कोई फायदा नहीं है आप लोगों का टर्म इंश्योरेंस खरीदने का। इनफैक्ट टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो आप वीडियोस देख रहे हैं उनका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड टर्म इंश्योरेंस के क्लेम्स रिजेक्ट होने हैं। आप लोग पैसा भरते रहेंगे, टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, 10 साल 20 साल 30 साल तक आप प्रीमियम भर रहे हैं, बट उसके बाद क्लेम ना मिले तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट क्यों होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट गाइड की बात करेंगे कि इंडिया में टर्म इंश्योरेंस के जो क्लेम्स आते हैं वो रिजेक्ट क्यों होते हैं, उनके मेजर रीजंस क्या है। इनफैक्ट अगर आपको टर्म इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी सवाल है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, आज लोग टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि आज अगर कोई इंसान पैसा कमा रहा है और कल को वो नहीं रहा तो उसके परिवार को पैसा मिल जाएगा। लोग कहते हैं कल को मैं नहीं रहा तो फिर उस पैसे का क्या करेंगे, मुझे क्या पता परिवार का क्या होगा। बट ऐसा आप कभी तब नहीं सोचते जब आप घर के बारे में सोचते हैं। जब आप घर खरीदते हैं, उसका आप होम लोन लेते हैं, EMI बनवाते हैं, आपको लग रहा है आप उस घर में रह रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, बट आप घर भी अगली जनरेशन को ही देके जाते हैं। अब देखिए, टर्म इंश्योरेंस के साथ एक प्रॉब्लम है, उसके साथ एक टाइमर लगा हुआ है। जैसे जैसे आप डिले करते हो वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ने लगता है। जब मैं छोटा था, लगभग 18-19 साल का था, तो मैं बैंक जाता था तो मेरा बैंक मैनेजर बोलता था कि टर्म इंश्योरेंस ले लो। अच्छा, मुझसे ना लो बट अपना टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो मैं तब ध्यान नहीं देता, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा, मेरे को अपने टर्म इंश्योरेंस का क्या करना है, अभी तो मैं काम करना शुरू किया है तो मुझे टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात नहीं करनी है। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि टर्म इंश्योरेंस एक ज़बरदस्त प्लान है जो आपके पास होना ही चाहिए। ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट है और मैंने कई सालों के बाद टर्म इंश्योरेंस लिया तो मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा पड़ा। जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 25 साल का आदमी है और वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहता है तो 500 रुपये महीने में मिल जाएगा। बट अगर वहीं पर वो आदमी 30 साल का हो गया तो हो सकता है उसे 1000 रुपये या 1200 रुपये पे करने पड़े। तो जितनी जल्दी शुरू किया उतना बेटर होता है। अब जैसे मैंने बोला कि आज हम घर ले लेते हैं और घर की EMI बनवा लेते हैं। भाई, अगर किसी आदमी ने, आपके नोन में किसी ने घर लिया, EMI बनवा ली और वो नहीं रहा आदमी, तो घर की EMI कौन भरेगा? आपको कि घर की EMI ठीक है, वाइफ के बाद कुछ सेविंग होगी उससे भर देंगे, बट कुछ टाइम के बाद हो सकता है EMI ना भर पाए तो घर भी ना रहे। ऐसा कभी सोचते नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने जब घर लिया तो उन्हें लोन कंपनी ने बोला, जो होम लोन दे रही थी कंपनी, उसी ने बोला कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि बाई चांस कुछ हो गया तो आपको 1 रुपया नहीं भरना, ये घर आपके परिवार का हो जाएगा और लोन आपका माफ़ हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ऐसे कर दी कि होम लोन का जो पूरा खर्चा है वो आपके टर्म इंश्योरेंस से निकल जाए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि लोगों का इंश्योरेंस रिजेक्ट होगा, इसको समझने के लिए आपको पहले टर्म इंश्योरेंस को डिटेल में समझना पड़ेगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वजहों से टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस जब लोग लेते हैं इंडिया में, अब हो क्या रहा है, थोड़ा ना हमारी सोसाइटी दिखावे वाली हो गई है। ठीक है, अब 3-4 एग्जाम्पल्स दूंगा और आपको मैं उससे समझाऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट क्यों होता है। एक आदमी सोचता है यार कि मेरे ऊपर ना बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, मैं अपना टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूँ। एंड देन वो आदमी प्लान करता है कि अब मैं सुसाइड प्लान कर लूँगा। तो अगर मैं सुसाइड प्लान करूँगा तो जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा है वो मेरे परिवार को मिल जाएगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस के केस के अंदर, जो सुसाइड के केस में, फर्स्ट ईयर तक आपका पहले 12 महीने तक सुसाइड कवर ही नहीं होता। तो अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया और पहले 12 महीने में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, घर वालों को 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ, हो सकता है आपको बिलीव ना हो, बट आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे लोगों तक राइट अवेयरनेस पहुंचे। इंडिया के अंदर हमारे पास 2022 का डेटा है। 2022 के अंदर इंडिया में 1,70,000 से ऊपर सुसाइड केसेस थे। पिछले साल से ये नंबर 4.2% बढ़ गया था और अभी तक तो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है नहीं, 2023-24 में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, जो लोग सुसाइड करते हैं, देखो ये वर्किंग क्लास है, जो यंग एडल्ट्स हैं 18 से लेकर 45 साल के, और इनमें ज़्यादातर मेन होते हैं, लड़के होते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में आके ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब देखो, यही एज ग्रुप 67% पूरे इंडिया के सुसाइड केसेस की अकाउंटिंग कर रहा है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने बोला था, जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो इसमें 26% है और जो हाउस वाइफ्स हैं वो सिर्फ 15% है।
ज़्यादातर इसके अंदर वर्किंग क्लास ही है। स्टूडेंट्स 7.6%, हमें लगता है स्टूडेंट्स एग्जाम के चक्कर में सुसाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, बट ये भी 7.6% है। ज़्यादातर सुसाइड केसेस फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और एक टर्म इंश्योरेंस है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस को एक बार में ख़त्म कर सकता है। बट ये स्टार्टिंग से लेकर चलें तो बेटर रहेगा। अगर आपने अभी इंश्योरेंस लिया और किसी ने प्लान किया मैं सुसाइड कर लेता हूँ, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है क्लेम रिजेक्ट होने का? आजकल क्या हो रहा है, मैंने इसके ऊपर बात भी करी थी, रील भी बनाई थी। एक माँ और बेटा डिसाइड करते हैं कि बाप ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहा, तो इसका टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस दिला देते हैं 1 करोड़ का, और फिर बेटा बाप को मार देता है और दिखाता है कि रोड एक्सीडेंट में बाप मरा है। अब इंश्योरेंस कंपनी जब इन्वेस्टिगेट करती है तो समझ आता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। अब उस केस के अंदर भी अगर नॉमिनी इन्वॉल्व हुआ मौत के अंदर, देखो वैसे एक्सीडेंट हुआ या मर्डर हुआ, वहां पर तो आपको या किसी को भी जो भी बेनिफिशियरी है उन्हें पैसा मिलेगा, बट अगर नॉमिनी इन्वॉल्व हो जाता है तो पैसा नहीं मिलता। यहां पर होता कि किसी दोस्त की वजह से, दोस्त ने एक्सीडेंट हो गया या दोस्त ने गाड़ी से उड़ा दिया है, कुछ भी हुआ किसी आदमी को, तो दोस्त के केस में नॉमिनी इन्वॉल्व नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नॉमिनी इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर पैसा नहीं मिलता। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो है वो आपको समझनी है कि आज की डेट में ना अल्कोहल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं अब्यूज़ ही बोलूँगा। जो यंग पॉपुलेशन है, यही जो एज ग्रुप मैं आपको आज बता रहा हूँ 18 to 45, यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा नशा कर रहे हैं। अब देखो जो लोग नशा कर रहे हैं, आज हम देखते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि न्यू ईयर पर लोग सड़कों पर पड़े हुए थे गुड़गांव में। सड़कों पर लड़कियां, उन्हें होश ही नहीं है, उन्हें कौन लेकर जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई होश ही नहीं है। ये हालत हो रही है हमारे यूथ की। तो आप देखिए इंडिया के अंदर जब मैं रोड एक्सीडेंट्स की बात करता हूँ, हमारे पास 2023 का डेटा है, टोटल 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1,70,000 मौतें हुई हैं रोड एक्सीडेंट में। और इसमें भी जो मेजर कारण है एक्सीडेंट्स का वो है अल्कोहल अब्यूज, ड्रिंक एंड ड्राइव। लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। इंडिया में हर रोज लगभग 1300 रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें 485 डेथ्स पर डे हो रही हैं। मतलब हर घंटे 54 एक्सीडेंट्स और 20 मौतें। हर 3 मिनट में एक आदमी की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, और मैंने आपको रीज़न बताया। अब अगर कोई आदमी ने इंश्योरेंस लिया भी हुआ है और पता लगा उसने ड्रिंक कर रही थी, पूरा क्लेम रिजेक्ट, चाहे आपने 30 साल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। अब अगर आपको ये केसेस समझ आ गए तो क्या इसका मतलब है कि किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। टर्म इंश्योरेंस हर मेजर डेथ के रीज़न को कवर करता है। अब वो चाहे कोई इलनेस हो, एक्सीडेंट हो या नेचुरल कॉज हो, इन केसेस को टर्म इंश्योरेंस कवर करता है। बट जिन चीज़ों को नहीं करता ये हमें पहले पता होनी चाहिए। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिनके मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ ही चुका है कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट। आप इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या कोई भी आदमी जो टर्म इंश्योरेंस लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मेरे बाद मेरी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा और उसके लिए मुझे पर मंथ कितना देना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है और आपको टोटल जो कवर आप ले रहे हैं वो कितने का है। अब इसमें यह भी सवाल आपका आता है कि किसको लेना चाहिए, इसका मैं आपको आंसर देने वाला हूं। कितने का कवर लेना चाहिए? जैसे मैंने बोला टेन्योर क्या होना चाहिए, क्या 10 साल का टर्म इंश्योरेंस हम ले लें, या 20 साल का लें, या 30 साल का लें, या 35 साल का लें। उसके साथ साथ राइडर्स कौन से ज़रूरी हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर जल्दी से बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पता होने ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आता है कि टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए। हर वो आदमी जो पैसा कमा रहा है बट उसके ऊपर उसके पेरेंट्स डिपेंडेंट है, या तो बच्चे डिपेंडेंट है, या फिर कोई स्पाउस डिपेंडेंट है। इवन वाइफ भी कमा रही है और वो घर के लिए कमा रही है, तो उन्हें भी अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस की कितनी कॉस्ट आती है? मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई 25 साल का लड़का है, वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है 1 करोड़ का, तो 500-700 रुपये महीने में मिल जाएगा। बट यहीं पर अगर कोई आदमी 30 या 35 साल का है तो उसे 1000-1200 रुपये पर मंथ की कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, जितना आप टाइम निकालोगे, जितने पहले आप इंश्योरेंस ले लेंगे, तो वही आपको एक तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है। अब आता है नेक्स्ट सवाल कि आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए। आप साल का कितना कमाते हैं? मान लीजिए आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप साल के 12 लाख रुपए कमाते हैं। तो 12 × 20,
जब आप 12 लाख इंटू 20 करोगे तो 2 करोड़ 40 लाख आ गया। आपका जो कवर है 2 करोड़ 40 लाख का होना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से महीने का 50,000 कमा रहे हैं, अगर महीने का 50,000 कमा रहे हो, साल का 6 लाख कमा रहे हो, 6 इंटू 20 1 करोड़ 20 लाख का आपका कवर होना चाहिए। तो ये एक थंब रूल है। अब आप जितना भी कमा रहे हैं, आप 30,000 कमा रहे हैं, आप 25,000 कमा रहे हैं, आप 70,000 कमा रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये हमारा कवर होना चाहिए। प्लस अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मान लीजिए होम लोन चल रहा है, उसकी EMIs भी हैं, तो आप प्लान कर सकते हो। प्लान करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आज के जो हमारे वीडियो के एजुकेशन पार्टनर हैं, उनका नाम है डिट्टो। आप डिट्टो पर जाकर ये सारी कैलकुलेशन फ्री में समझ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसके थ्रू आप डिट्टो के एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कॉल मीटिंग अरेंज कर सकते हो। अच्छा, पहली बात तो ये कॉल मीटिंग फ्री है। दूसरी चीज, डिट्टो की कंपनी स्पैम नहीं करती। आपने मीटिंग फिक्स करी, कॉल आएगी, आपको दोबारा से परेशान नहीं किया जाता जैसे और कंपनियां बैक टू बैक फॉलो अप करती हैं। डिट्टो ऐसा नहीं करती। डिट्टो का क्लियरली क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप क्या खरीद रहे हो, कौन सी पॉलिसी खरीद रहे हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ डिट्टो के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं। तो आपको सबसे सस्ते में सबसे अच्छा पॉलिसी कौन सा रहेगा, अगर आपको ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो कंसल्टेशन का लिंक है उस पर क्लिक करके आप डिट्टो के साथ 1-on-1 मीटिंग बुक करिए। एक बार आपने पॉलिसी ले ली तो ऐसा नहीं कि डिट्टो का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपको कभी भी क्लेम की जरूरत पड़ती है तो जो डिट्टो की ही टीम है यही आपको क्लेम को सेटल करा के देगी। नेक्स्ट सवाल आता है कि कितने का आपको टेन्योर रखना चाहिए। अब मान लीजिए आपने देखा यार 10 साल का टेन्योर ले लेता हूँ तो प्रीमियम थोड़ा कम आ रहा है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टर्म इंश्योरेंस में जो आप एक बार टेन्योर सेलेक्ट कर लेते हो वो फिक्स रहती है। अगर आपने 10 साल का लिया सस्ते के चक्कर में, 10 साल के बाद वो खत्म हो गया तो आपको लगता है 10 साल तक तो मैं सेविंग कर ही लूंगा, बट उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप बाद में लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। उससे बढ़िया क्या है, आप ये प्लान कीजिए आप रिटायर कब होने वाले। मान लीजिए आज आप 25 साल के, आपको लगता है मैं 65 साल में रिटायर होऊंगा, या आप 30 साल के हो, आपको लगता है मैं 65 साल में रिटायर होऊंगा, तो 30 और 65 अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 35 सालों का आ गया। तो आपको 35 साल का आपको टेन्योर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तक आप रिटायरमेंट भी प्लान कर लेते हो, रिटायरमेंट का कॉर्पस भी आ जाता है, मेजर EMIs, घर की EMI ये सब भी खत्म हो जाती हैं और बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद इतनी ज़रूरत नहीं है। तो टर्म इंश्योरेंस ऐसे ही प्लान करना चाहिए कि किस एज तक मुझे टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली इंपॉर्टेंट आ जाता है राइडर्स। अच्छा, राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 4 राइडर्स बताता हूँ, आपको कमाल की इन्फॉर्मेशन राइडर्स के थ्रू मिलने वाली है। देखो, लोग क्या सोचते हैं टर्म इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ तभी मिलेगा जब किसी आदमी की डेथ हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने राइडर ले रखा है और भगवान ना करे कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई, जैसे कि कोई कैंसर हो गया या हार्ट अटैक आ गया, उस केस में अगर आपने राइडर लिया हुआ है तो आपको एक सम एश्योर्ड मिल जाता है हाथ में। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आज की डेट में जैसे हम दिल्ली गुड़गांव में रह रहे हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, वी डू नॉट नो कि किस आदमी को फैमिली के अंदर कौन सी क्रिटिकल इलनेस आ जाए, और लाइफस्टाइल डिसीज भी ऐसे हैं। तो ये राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। कोई एक्सीडेंट में अगर कोई डेथ हो जाती है तो मान लीजिए 1 करोड़ का आपने बेसिक कवर ले रखा है, उसमें 50 लाख का आपका एक्सीडेंटल कवर भी ऐड हो जाता है। तीसरा क्या होता है, वेवर प्रीमियम राइडर। अगर कोई एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो गई, इंसान काम नहीं कर सकता, तो सारा का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है, फिर वो डिट्टो भरेगा अगर आपने डिट्टो की कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिला है उससे आप एक बार कंसल्टेशन बुक कीजिए, इन राइडर्स के बारे में समझिए। और एक होता है इनकम बेनिफिट राइडर। इससे क्या होता है कि आपको लमसम के साथ मंथली इनकम भी मिलती है। इन राइडर्स के बारे में भी समझना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। फाइनली कि अगर आपके पास आपने इंश्योरेंस लिया है तो आप नॉमिनी को बताइए कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है। कई लोगों को पता ही नहीं होता डेथ होने के बाद भी कि घर में उस आदमी ने टर्म इंश्योरेंस लिया भी हुआ था, नहीं लिया हुआ था, तो ये पता होना जरूरी है। फाइनली जैसे मैंने आपको बोला था कि क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्लेम रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मैंने आपको 3 रीजन तो बताए कि सुसाइड लोग कर लेते हैं 12 महीने से पहले, वो स्टार्टिंग में कवर नहीं होता, बाद में कवर होता है। अगर आपने अल्कोहल या इंटॉक्सिकेशन किया है तो भी आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई नॉमिनी इन्वॉल्व होता है डेथ में तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब ये सारे रीजन से भी बड़ा रीजन ये होता है जो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं उसमें कि इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है। इन्फॉर्मेशन सही दीजिए, सच बोलिए, क्योंकि अगर आप आज 1 करोड़ 2 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है और अगर आपने झूठ के दम पे लिया तो हो सकता है बाद में मुश्किलें आए। मेरा काम है आपको अवेयर करना। अब
सही डिसीजन लेना आपका काम है। देखिए, अगर आप इस वीडियो के ऊपर हैं तो आपने डेफिनेटली अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचा होगा, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। बट अब मैं बोलूँगा कि इस फ्यूचर प्लानिंग के अंदर आप सोचने के साथ साथ एक बार कंसल्टेशन लीजिए। कंसल्टेशन लेने से क्लैरिटी मिलती है कि कितने पैसे खर्च होने पे मुझे कितना कवर मिलेगा, तो ये आप कंसल्टेशन लीजिए। फाइनली आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो इनकम टैक्स में उसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है। कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को समझ आ जाए कि टर्म इंश्योरेंस के क्लेम्स क्यों रिजेक्ट होते हैं। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।